तो केरल जनपक्षम के अध्यक्ष पीसी जॉर्ज ने अपनी पार्टी का विलय यहां पर बीजेपी के साथ किया है और साफ तौर पर एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि 2024 से पहले जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तमाम योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, वो कैसे उत्तर से लेकर दक्षिण तक हम देख सकते हैं कि पूरे उत्तर भारत में लगातार सक्रिय होकर काम करती हुई नजर आ रही है। और इसी की बानगी है कि उन्होंने प्रशंसा भी की है और इसके अलावा उन्होंने अब पार्टी का विलय भी किया है, जो कि 2024 में दक्षिण भारत में और मजबूती के साथ खड़ा होता हुआ नजर आएगा। तो चलिए अब अपने खास कार्यक्रम का रुख कर लेते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं आपके साथ गौरव श्रीवास्तव। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसीलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जय श्री राम के जयघोष से अयोध्या की हर गली गुंजायमान। रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रही भक्तों की भारी भीड़। ठंड के बावजूद कम नहीं हो रहा भक्तों का उत्साह। दिल्ली के कमानी सभागार में विशेष प्रस्तुति हमारे राम का मंचन। अभिनेता राहुल भूचर और आशुतोष राणा ने किया शानदार अभिनय। प्रस्तुति से भाव विभोर नजर आए दर्शक। हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों ने ओढ़ी सफेद बर्फ की चादर। बर्फबारी और होटल व्यवसायियों के खिले चेहरे। बर्फबारी ने लौटाई पर्यटन क्षेत्र की रौनक। मानव सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं, इस मिसाल को सार्थक कर रही कैथल की समाज सेवी संस्था। दे रही बेसहारों को सहारा। आधुनिक सुविधाओं से लैस वृद्ध आश्रम चलाकर बुजुर्गों को दे रही घर जैसा वातावरण। ब्रिटिश संग्रहालय में रोमन काल की प्रदर्शनी का होगा आयोजन। प्रदर्शनी में 200 से अधिक वस्तुएं होंगी प्रदर्शित। रोमन सैनिकों के जीवन पर आधारित है प्रदर्शनी। और आइए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं परंपरा और विरासत की। अयोध्या नगरी राममय हो चुकी है। जय श्री राम के जय घोष से अयोध्या की हर गली गुंजायमान है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। वहीं ठंड के बीच भी भक्तों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में आध्यात्मिक उत्साह और बढ़ गया है। रामलला की एक झलक पाने के लिए देश विदेश से आए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। कड़ाके की ठंड के बीच प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए भक्तों की कतार कम होने का नाम नहीं ले रही है। सुबह से ही भक्त रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कोई समूह में चलकर तो कोई पैदल नंगे पांव चलकर अपने अपने तरीके से आराध्य को खुश करने में जुटा हुआ है। अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि श्री राम जी का ही बुलावा आया था दर्शन करने के लिए। एक्चुअली हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। सुना था अपने बड़े बूढ़ों से कि हमारे जितने ज़्यादा जो हमसे पहले की पीढ़ी रही है उन्होंने इतना स्ट्रगल किया इस दिन को देखने के लिए, तो डेफिनेटली हमारा बनता है, क्योंकि प्रभु से बड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती और आपको दर्शन करने जाना चाहिए। एक बारी तो जाइए जब भी मौका मिले। सौरज धीरज तेहि रथ जाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। तो बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा सम तारजु जोरे। ईस भजन सा रथी सुजाना, विरति चरम संतोष कृपाना। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का जत्था अनवरत देखा जा सकता है।
प्राण प्रतिष्ठा से लेकर अब तक लाखों लोगों ने नव्य भव्य मंदिर में रामलला के दर्शन किए हैं। वहीं उच्च स्तरीय कमेटी की देखरेख में श्रद्धालुओं को सुगमता के साथ दर्शन पूजन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। मंदिर में प्रवेश करते ही श्रद्धालु किस तरह आगे बढ़ें और कहां से मुड़कर मुख्य मंदिर तक पहुंचेंगे, ये सारी व्यवस्था की गई है। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है भाई साहब। 500 वर्षों का संघर्ष आज हमारे पूर्वजों का आज काम आया है। हम लोग आज दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु की कृपा भय उन सब काजू, जन्म हमार सफल भय आजू। उनके कार्य के लिए हम लोग पैदा हुए थे और हम लोग आज हम लोग का पुरुषार्थ हो गया। ये हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं और हमारा सभी भारतवासियों से कहना है कि आप आइए, रामलला के दरबार में आइए। पंच तत्व का नाम श्री राम है, इसलिए क्योंकि पंच तत्व के बगैर मानव शरीर का निर्माण नहीं है और पंच तत्व का ही नाम राम है। जय श्री। इस समय अयोध्या में सिर्फ जय श्री राम का उद्घोष गूंज रहा है। यह पूरे दिन अयोध्या की हृदय से लेकर मंदिर परिसर तक गूंजता रहता है। देश भर के विभिन्न राज्यों और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आने वाले भक्त प्रतिदिन मंदिर पहुंच रहे हैं। पूरे अयोध्या में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। विशेष रूप से रविवार को भक्तों की संख्या बढ़ जाती है। ठंड के बावजूद भक्तों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब कुछ खबरें आपके शहर और आपके गांव की। रंगमंच के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन को शानदार ढंग से दिखाया जाता रहा है कि ऐसी ही एक बेहतरीन प्रस्तुति दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में हुई, जहां हमारे राम का मंचन किया गया। इसमें भगवान राम की भूमिका राहुल भूचर और रावण का किरदार अभिनेता आशुतोष राणा ने निभाया। इस अवसर पर सभी दर्शक राम भक्ति में भाव विभोर नजर आए। भारत में राम कथा और रामायण प्राचीन काल से ही जीवन का हिस्सा रही है। इनके मंचन का हमारी संस्कृति में हमेशा से एक खास स्थान रहा। सर्वकालिक एवं सार्वभौमिक गरिमा से युक्त रही इन प्रस्तुतियों द्वारा हम अपनी गौरवमयी सभ्यता के एक विशेष कालखंड से परिचित होते आए हैं। हमारे राम नामक ऐसी ही प्रस्तुति दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में हुई, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन को रंगमंच के माध्यम से दर्शाया गया। इनमें कुछ ऐसे प्रसंग भी हैं जिन्हें रंगमंच पर पहली बार दिखाया गया। राहुल बूचर द्वारा लिखित और गौरव भारद्वाज निर्देशित इस प्रस्तुति को दर्शकों की खूब प्रशंसा हासिल हुई। इस अवसर पर सभी दर्शक राम भक्ति में भाव विभोर नजर आए। भगवान राम की भूमिका निभा रहे राहुल बूचर कहते हैं कि इस भूमिका को निभाने के लिए उन्होंने खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया है। राम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हमारे राम में राहुल जी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। सर, भगवान राम जो अपने आप में ही उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, उनकी उसी शान को स्टेज पर लोगों के सामने पेश करना कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए? देखिए, चैलेंज तो बहुत बड़ा है क्योंकि कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए और ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और 5 साल पहले मैं इस कैरेक्टर के अंदर घुसा था, 4 साल पहले एक्चुअली अयोध्या जी में मैंने प्रभु श्री राम का किरदार फर्स्ट टाइम निभाया था। उस टाइम मेरे लिए बहुत टफ हुआ था, मेरे को 6 महीने लग गए थे इस कैरेक्टर में घुसते हुए। बट धीरे धीरे अब मेरे को लगता है कैरेक्टर मेरे अंदर परमानेंट हो गया और ये निकल ही नहीं पाता है। बिकॉज प्रभु की जो लाइफ हिस्ट्री है या प्रभु की जो भी आप अगर पात्र निभाते हो तो चयन प्रभु आपका स्वयं खुद करते हैं, तभी आप निभा सकते हो, नहीं तो आप निभा भी नहीं पाओगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कोई त्रुटियां या ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करोगे कि कोई त्रुटि ना हो। सो यही हमारी कोशिश है और चैलेंजिंग बहुत था, लेकिन अब मेरे अंदर वो वास कर गए हैं, ऐसा मुझे लगता है। सर, आपने अपने प्ले के माध्यम से कुछ नए अध्याय भी इसमें जोड़े हैं, तो वो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि आपने क्या एंगल इसमें लिया? हमने इसमें बहुत रिसर्च करी है और जो हमारी जो मेन जो रिसर्च है वो 4-4, 5-5 हमने रामायण पढ़ के रिसर्च करी है। और जो हमने सीन्स इसमें डाले हैं वो सारे के सारे सीन्स कहीं ना कहीं किसी रामायण में हैं।
तभी हमने वो डाले और मैंने खुद लिखा है, तो इसलिए मुझे इस चीज़ का ज्ञान है, पूरी रिसर्च हुई है इसमें और हमने दिखाना चाहा लोगों को कि क्या अनसीन अनडिस्कवर्ड चैप्टर्स हैं। बाकी तो सबको पता है, रावण आया लेके चला गया, फिर राम जी वानर सेना के साथ गए। सर, लोगों के बीच में आपका जो प्यार मिलता है उसको कैसा लगता है आपको देखकर? अद्भुत है। तो राम रस जो है ये तो अद्भुत है, इससे बड़ी तो कोई चीज़ है ही नहीं। आप खुद देखा आपने मेरे को, मैं कैसे भावुक हो गया और ये हर शो के बाद ऐसे ही होता है क्योंकि प्रभु वास करते हैं ना हमारे अंदर, तो क्या करें। रावण के किरदार में अभिनेता आशुतोष राणा ने अपने बेमिसाल अभिनय कौशल का परिचय दिया। दर्शक उनकी इस अभिनय कला से बेहद प्रभावित दिखाई दिए। हमारे साथ प्रसिद्ध अभिनेता आशुतोष राणा जी मौजूद हैं जो हमारे राम में रावण का किरदार अदा कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं। सर, आप अपने दमदार अभिनय के लिए हमेशा से ही जाने गए हैं और रावण का जो व्यक्तित्व है वो भी बहुत ही मजबूत है, बहुत ही जानदार है, बहुत ही दमदार माना गया है। आप उसको रंगमंच पे उतारा है आपने, किस तरह का अनुभव रहा है आपका? किसी भी अभिनेता के लिए रावण जैसे कालजयी किरदार को करना एक सपने के जैसा होता है। तो मैं इस चीज़ को ये मान के चल रहा हूँ कि बचपन से ही मेरी इच्छा थी कि मैं रावण जैसा एक दमदार किरदार कभी रंगमंच के ऊपर अभिनीत करूँ। तो ये आज फेलिसिटी थिएटर ग्रुप के साथ हमारी ये इच्छा पूरी हो रही है और बहुत अद्भुत किरदार है और आप देखेंगी तो आपको जो एक नए पर्सपेक्टिव हैं, क्योंकि रावण के बारे में जो हमारी धारणा है कि वो विद्वान थे, महादेव के भक्त थे, और फिर मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि जो महादेव के संरक्षण में रहे हों, जो राम के संपर्क में आए हैं, भले ही वो शत्रु भाव से क्यों ना आए हों, लेकिन राम के संपर्क में जब आप आते हैं तो आप शंकित चित्त से आने के बाद भी ये राम का दायित्व होता है कि वे आपके चित्त को निशंक कर देते हैं। तो एक बड़ी रोचक यात्रा घटित हो रही है और बहुत सुख मिल रहा है मुझे करते हुए। लोगों के बीच आके आप रंगमंच के थ्रू आए हैं, तो उसका अनुभव किस तरह से रहा है? लोगों का प्यार कैसे मिल रहा है आपको और ये एक्सपीरियंस आपका किस तरह का रहा है, थोड़ा बताएं। बहुत अद्भुत अनूठा है क्योंकि हमारी शुरुआत ही रंगमंच से ही हुई है। मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का स्नातक हूँ, वहाँ से पास आउट हूँ। तो हम तो ये मान के चलते हैं कि ये जैसे रंगमंच के ऊपर आने का मतलब ये होता है कि जब कोई भी बच्चा अपनी माँ की गोद में पहुँच जाता है तो फिर आपको जो एक आश्वस्ति होती है, आपके अंदर जो आनंद होता है और आपके अंदर जो एक सुख की स्थिति होती है, वो वैसी ही स्थिति हो रही है क्योंकि रंगमंच हम जैसे अभिनेताओं के लिए एक माता की गोद के जैसा ही है। भगवान राम का जीवन युगों युगों से सबके लिए प्रेरणादायक और अनुकरणीय रहा है। उनके आदर्श जन जन के जीवन में उजाला कर देने वाले हैं। ऐसे में इस प्रस्तुति के माध्यम से नई पीढ़ी को भी इस संदर्भ में बहुत कुछ जानने और सीखने का अवसर मिला। साइमा खान की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। बर्फबारी के बाद प्रदेश भर से खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें हर किसी का मन मोह लेंगी। हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। शिमला, मनाली, डलहौजी, नारकंडा के साथ साथ कुफरी और सिसु में आज ताजा हिमपात हुआ। बर्फबारी से टूरिस्ट और कारोबारियों में खुशी की लहर है। बड़ी संख्या में सैलानी बर्फबारी देखने के लिए कुल्लू और मनाली पहुंच रहे हैं। पिछले 2 महीने से टूरिस्ट बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद अब उनका इंतजार खत्म हो गया है। जो सैलानी अभी हिमाचल प्रदेश में हैं, उनके लिए ये समय बेस्ट है एंजॉय करने का। हम लोग परिवार के साथ गुजरात से आए हैं और यहाँ शिमला से कहीं 10-12 किलोमीटर आगे जो कुफरी नाम की एक जगह है, वहाँ पे लाइव आज हमने बर्फबारी देखी। जबकि 2024 की ये पहली बर्फबारी है, ऐसा लोकल लोग भी बोलते हैं
और यहाँ का मौसम इतना सुहाना लगता है कि ज़िंदगी में अगर स्वर्ग की कल्पना की जाए तो सिर्फ यही जगह हो सकती है कि स्वर्ग इससे बेहतर नहीं हो पाएगा। हमारे परिवार के साथ यहाँ पे घूमने आए थे, बारिश देखने की बहुत बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे, तो आज हमारी उम्मीद को भगवान ने कामयाब बना दिया। हम बहुत ही खुश है। ये 2024 की पहली बर्फबारी है, तो पहली बार हमने हमारे जीवन में देखा है। हमारा जो आने का यहाँ जो मकसद था वो आज खत्म हो गया, पूरा हो गया। हम बहुत ही हैप्पी है, बहुत ही हैप्पी है, बहुत ही हैप्पी है। अटल टनल पर भी बर्फ की 1 फीट मोटी परत जम चुकी है। बर्फबारी से स्थानीय पर्यटन कारोबार के पटरी पर आने की उम्मीद है। कारोबारियों का कहना है कि बर्फबारी से पर्यटकों के आवागमन में भी तेजी आएगी। इसके साथ ही कारोबार भी रफ्तार पकड़ेगा। पर्यटन उद्योग पिछले कुछ महीनों से अच्छी बर्फबारी के अभाव में प्रभावित महसूस कर रहा था। कई इच्छुक पर्यटकों ने बर्फबारी न होने की वजह से अपनी बुकिंग तक रद्द कर दी थी। तो हमारा जो टूर का जो सफ़र था वो सक्सेस हुआ। 21 साल बाद हम घर वालों को यहाँ लेके आए। यहाँ जो गवर्नमेंट पर्यटन के लिए जो सुविधा उपलब्ध कराती है, एक अच्छा प्रयास है गवर्नमेंट का। ऐसे हर स्टेट के गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया तो हर स्टेट में ऐसे ही टूरिज्म डेवलप हो पाएंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। का तो सर इंतज़ार हम आपको पता ही है सर, दिसंबर से कर रहे थे, पर ये अब जाके बर्फ़ पड़ी है। पर अभी भी उम्मीद है कि अच्छी बर्फ़बारी होगी। और ये तो जितना भी यहाँ कारोबार आप देख रहे हैं शिमला में, आपको बताइए कि 80% यहाँ पे टूरिज्म पे निर्भर करता है सर। इससे बर्फ़ से सर होटल है, होटल वाले हैं, और आपका घोड़ा चालक है, टैक्सी वाला है, ढाबे वाला है, तो हर आदमी सर इंतज़ार कर रहा था सर बर्फ़ का कि बर्फ़ आएगी और अच्छा कारोबार बढ़ेगा सर। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छी बर्फ़बारी होगी और हमारे को भी थोड़ा अच्छा रोजगार सर मिलेगा। हिमाचल के कई इलाकों में बर्फबारी ने फिर से पर्यटकों को आकर्षित किया है। जहां पर्यटक बर्फबारी का खूब आनंद ले रहे हैं, वहीं मौसम में ठंडक भी बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात 7 समंदर पार की दुनिया की। रोम की बात करें तो रोम को महान बनाने में वहां के सैनिकों का योगदान बहुत अहम था। लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय ने रोमन सैनिकों के जीवन से जुड़ी एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाए। यह प्रदर्शनी रोमन सैनिकों के जीवन से जुड़ी हुई है। देखिए। रोमन साम्राज्य की महान विरासत को प्रदर्शित कर रहा है लंदन का ब्रिटिश संग्रहालय। इस खास प्रदर्शनी का नाम है लीजन, रोमन सेना में जीवन। रोमन विरासत को बरकरार रखने में रोमन सेना ने अहम योगदान दिया था। यह प्रदर्शनी रोमन सैनिकों के जीवन पर आधारित है। इसमें 200 से अधिक वस्तुओं की प्रदर्शनी की जाएगी। यह पुरानी कलाकृतियां रंगरूटों या उनके परिवार से जुड़ी हुई हैं। क्लॉडियस टोरेंटियानस नाम के एक रोमन सैनिक की कहानी उससे जुड़े पात्रों के जरिए दर्शाई जा रही है इस प्रदर्शनी में। यह प्रदर्शनी कुछ खास है क्योंकि यह सैनिकों के दृष्टिकोण से बयां की जा रही है। क्लॉडियस टोरेंटियानस के नाम से एक सैनिक की जीवन कथा उसके पत्रों के जरिए बयां की जा रही है, जिसमें विशेष तौर से हमें उसके सेना में शुरुआती दिनों के बारे में पता चलता है। हम इस प्रदर्शनी को भव्यता और साधारणता के मिश्रण के साथ प्रस्तुत करने की हर भरसक कोशिश कर रहे हैं। 2018 में जर्मनी के कालक्रिसे में एक युद्ध के मैदान से रोमन काल का एक अनोखा कवच मिला था। यह कवच इस प्रदर्शनी की शोभा बढ़ा रहा है। यह कवच दुनिया में रोमन काल के दौरान का इकलौता ऐसा कवच है जो टूटा नहीं है और आधे बेलनकार ढांचे के रूप में है। यह दुनिया की सबसे शानदार और प्रसिद्ध रोमन सैन्य वस्तुओं में से एक है। यह एकमात्र ऐसी रोमन सेना की ढाल है जो पूरी है। यहाँ महिलाओं और बच्चों के जूते भी मिलते हैं जो बताते हैं कि सैनिकों के परिवार किलों में ही रहा करते थे। बोर्ड गेम और पासा टावर जैसी चीजें भी हैं जिसका उपयोग सैनिक जुआ और अन्य गेम खेलने में किया करते थे। यह प्रदर्शनी 1 फरवरी से शुरू होगी और 23 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी को देखते ही आप रोमन साम्राज्य के उस दौर में पहुंच जाएंगे जहां आप महसूस कर पाएंगे कि कैसे उस समय के सैनिकों का जीवन रहा होगा। घुड़सवार सेना के हेलमेट से लेकर सैन्य तंबू में इस्तेमाल होने वाली बकरी की खाल के पैनल तक रोमन सैनिकों के जीवन पर आधारित यह प्रदर्शनी आपको उस समय की भव्यता में झांकने का मौका देगी।
और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। In a world that never stops, your information